हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बड़ा ही खास है। कहना चाहता हूं यह कि क्या अनुशासन हमारी आजादी छीन लेती है या अनुशासन हमें सही दिशा में सही कार्य करने हेतु उत्साहित करती है, ऊर्जान्वित करती है। अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में सही कार्य कर अपनी उपलब्धि हासिल करने में हमें मदद करती है। निश्चित रूप से अनुशासन यही चीज है। दोस्तों, हर दवाइयां मीठी नहीं होती है और हर ऑपरेशन बिना कष्ट के, बिना परेशानी के, बिना दर्द के नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है। यह भी एक अनुशासन है। फिर भी क्या एक बच्चा बीमार हो गया और वह चाहता है कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, इंजेक्शन ना लगाऊं, तो उसकी जो मां है वह छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या यह अनुशासन नहीं है? बिल्कुल, वह भी एक अनुशासन है कि बच्चे के ना चाहने के बाद भी उस समय जो उसकी जरूरत है उसकी मां उसको करने हेतु तत्पर है। यह भी एक अनुशासन है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं एक शानदार स्टोरी की ओर कि एक अनुशासन पर ही आधारित है कि एक मादा जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है और वह बच्चा अपने मां के नर्म कोख से जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे एक हल्की चोट का आभास होता है, लेकिन उसके बावजूद मादा जिराफ उसे तब तक उसके पीछे से जाकर पैरों से मारते रहती है। बच्चा फिर किसी तरह खड़ा होता है लेकिन पुनः बैठ जाता है। फिर मादा जिराफ जाती है और पुनः उसको पीछे से अपने पैर से आगे मारती है और यह क्रिया तब तक वह दोहराती रहती है मादा जिराफ जब तक कि उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। क्यों? ऐसा नहीं करने से जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो उसे जंगल के मांसाहारी जानवर उसे अपना भोजन बना लेंगे। तो क्या यह अनुशासन नहीं है? बिल्कुल, यह भी एक अनुशासन है कि वह जो चाहती है मादा जिराफ कि अपने बच्चे को कि वह भी अपनी जीवन जिए, इसके लिए उसे यह जो यातना देना पड़ता है, इसके लिए यही अनुशासन है, यही यातना अनुशासन है। तो जब बच्चे पढ़ते हैं उस समय माता पिता उन्हें डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या किसी भी तरह चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़कर एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करे। यह बिल्कुल रूप से अनुशासन है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे शाम को वापस हमारे घर में सही समय पर वापस आए। यह भी एक अनुशासन है। या फिर जो छात्रों को शिक्षक डांटते फटकारते कुछ खास करने के लिए, यह भी अनुशासन है। तो अनुशासन को यह नहीं सोचना है कि यह मुझे दबाव डाल रही है या जिंदगी में मुझे मेरी आजादी छीन रही। यह आजादी बिल्कुल नहीं छीनी जाती है, बल्कि इसके एक दायरे में हम लोग सब चलकर आगे एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में बच्चों को अभिभावक ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन में रखें तो 80 से 90% जो हमारे बाहर में समस्याएं आती है, जो लोग बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं करते रहते हैं, बड़े बड़े जो भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, वो समस्याएं वो स्वतः उत्पन्न करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें एक डिसिप्लिन में जीने की आदत बनी होती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो का मैसेज यही कहना चाहता है कि अनुशासन में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्र एक दायरे में होना चाहिए। क्या रेलगाड़ी को पटरी से स्वतंत्र कर दिया जाए तो कभी होगा? सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग अनुशासन का पालन करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।